जय हिंद दोस्तों, संसारपुर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एज से संबंधित पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 करवा दिया है और आज की क्लास में हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट की अनुपात दिया गया है। प्रेजेंट का जो अनुपात है वर्तमान में ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, 8:5 दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है ये जो ए और बी का जो अनुपात है वो प्रेजेंट में तो 8:5 है, लेकिन 12 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। कितना? 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। कितना? 5:2 था। ठीक है, तो कहा गया कि वर्तमान में ए और बी की आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि 12 वर्ष पूर्व, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 है, तो यहाँ पर अनुपात में देखा जा रहा तो कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही, 3 वर्ष पूर्व की। इधर भी कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही, अनुपात में 3 वर्ष पूर्व की। क्वेश्चन कह रहा 3 वर्ष पूर्व नहीं, 12 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, और इससे कितना गुना है, 4 गुना। तो जो प्रेजेंट आयु है वो भी अपने आप की कितनी गुनी होगी, 4 गुनी होगी। ठीक है, दोनों की जो आयु होगी कितनी होगी, 4 गुनी, यानी 8 चौक 32 ईयर होगी ए की, और 4 पंचे 20 ईयर हो जाएगी कितनी, बी की। ठीक है, तो देखिए कितना आसान मेथड से हमने आपको इस क्वेश्चन को करवाया। ठीक है, तो ऐसे ही मेथड का यूज हम अगले क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए कहा गया 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेजेंट आयु देखते हैं। प्रेजेंट आयु किसकी, ए अनुपात बी। ठीक है, तो हमें तो ज्ञात करना है ए और बी की प्रेजेंट आयु, और यहाँ पर तो इसका कोई अनुपात नहीं दिया गया। दिया गया है तो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया, तो यहाँ से 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, किसने, 10 वर्ष पूर्व की बात, तो कितना अनुपात था, 6:7 था। ठीक है, उसके बाद कहा गया 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 वर्ष ज्यादा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो उतनी समय उनका अनुपात कितना हो जाता है, 11:12 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहां से लगाकर यहां तक आने में कितने का वक्त लगा, 10 वर्ष ये हो गए और 10 वर्ष ये हो गए, मतलब टोटल वर्ष हमें कितने लगे हैं, 20 वर्ष। कितना लगा, 20 वर्ष, यहां पर हम लिखेंगे 20 वर्ष। ठीक है, लेकिन हम अनुपात में देखते हैं तो कितने वर्ष का गैप है, देखिए 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो 20 वर्ष का गैप है, यानी इससे कितना गुना है, 4 गुना। कितना, 4 गुना। तो इसकी जो 10 वर्ष पूर्व जो आयु है ये भी अपने आप की 4 गुनी होंगी, और अगर हम 10 वर्ष बाद की बात करते हैं तो ये भी अपने आप की 4 गुनी होंगी। ठीक है, तो हम चाहें तो इस पूर्व वाली आयु को ज्ञात करके हम इस प्रेजेंट वाले आयु तक पहुंच सकते हैं, या बाद वाली आयु को हम ज्ञात करके प्रेजेंट वाले आयु में पहुंच सकते हैं, 10 को घटाकर और यहाँ पर 10 को जोड़कर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पूर्व वाले आयु में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि कितना, 4 का, क्योंकि 4 गुना है अपने आप की। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए,
तो ए की आयु हो जाएगी 7 चौक 28 वर्ष, ठीक है, किसकी, बी की आयु। और ए की आयु हो जाएगी 4 गुना 4 छंग 24 वर्ष, ठीक है। और हमें पहुंचना है कहाँ, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में पहुंचने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 10 को जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 34 10 24 वर्ष। ए की उम्र हो जाएगी 34 वर्ष और इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38 वर्ष, यानी बी की उम्र हो गई 38 वर्ष, ठीक है। ये हमारे दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, ठीक है। और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, ठीक है। रोहित तथा कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना क्या, रोहित तथा कुणाल की आयु का अनुपात, यानी कि वो भी वर्तमान यानी प्रेजेंट आयु, ठीक है। तो प्रेजेंट में कौन कौन है, रोहित है और कुणाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे रोहित और कुणाल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग गौर दीजिए, यहाँ पर पहले कुणाल और रोहित है और यहाँ पर रोहित तथा कुणाल है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो कुणाल की आयु का अनुपात कितना है, 6 है। तो ये हो जाएगा कितना, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। कितने वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो कुणाल कितना है, 6 है, ठीक है, उसका अनुपात। और रोहित का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु वो क्या है, 6 वर्ष पूर्व की अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। अब देखिए कहा गया 4 वर्ष बाद, तो हम 4 वर्ष बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 4 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो रोहित की आयु का अनुपात कितना है, देखिए 10 होगा, ठीक है। यहाँ पर कुणाल है तो कुणाल शुरुआत वाला होगा, रोहित दूसरे नंबर पर होगा, यानी ये हो जाएगा 10:11, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये तो हमारी वर्तमान आयु हो गई। तो वर्तमान आयु से 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष तो ये हो गए, वहाँ से देखिए 6 वर्ष यहाँ आएंगे, फिर 4 वर्ष यहाँ आएंगे, यानी टोटल हमें कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे, 10 वर्ष। कितने, 10 वर्ष बिताने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन का जो अनुपात दिया है उसके अनुसार हम देखेंगे तो 5 से 10 हो गया है और 6 से 11 हो गया, यानी यहाँ पर केवल 5 वर्ष बिताए गए हैं। लेकिन ओरिजिनल में देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो इससे कितनी गुनी है, 2 गुनी, ठीक है। तो जो वर्तमान आयु होगी उसे हम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, या तो हम पूर्व की आयु निकालें या तो वर्तमान के बाद की आयु निकालें। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम वर्तमान आयु निकालना चाहते हैं, अगर हम इसे पहले निकालते किसकी, पूर्व आयु, तो हमें 6 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। और अगर हम 4 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं तो 4 वर्ष घटाने पड़ेंगे, ठीक है। हमने इसके पूर्व वाले क्वेश्चन में हमने पूर्व आयु ली थी, इस बार हम बाद की आयु निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कुणाल की आयु का कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी ये इसकी आयु निकल के आएगी 22 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे किसकी, रोहित की आयु, ये भी 2 गुना होगा, यानी इसकी आयु निकल के आएगी 20 वर्ष, ठीक है। ये तो 4 वर्ष बाद की बात है। और अगर हम प्रेजेंट में जाना चाहते हैं तो हमें इसमें 4 वर्ष क्या हो करने होंगे, घटाने होंगे। तो 20 से 4 घटाएंगे, आ जाएगा 16 वर्ष, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होगा, 4 घटाना होगा। तो 4 वर्ष चलिए हम घटा देंगे, तो 22 से 4 घटाएंगे 18 वर्ष। और ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अगला एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, ठीक है। तो चलिए ये प्रेजेंट आयु दी गई है, क्या है, प्रेजेंट आयु दी गई है
कि श्याम की जो आयु है अपने पिता की आयु से आधी है, तो हमने यहां पर लिखा श्याम, ठीक है, अनुपाते पिता लिख दिया। तो जो श्याम की आयु है अपने पिता की आयु की आधी है, कहने का मतलब है पिता की आयु अगर 1 है तो श्याम की आयु कितनी होगी, 1/2 होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही अनुपात में है तो हमें अनुपात में हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं जिससे 2 कट जाए। कहने का मतलब है इससे यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अनुपात, ये बटे जो है ये हट जाएगी, यानी 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 एक अन्य 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पिता की आयु 2 है तो श्याम की आयु 1 होगी, ठीक है। कहने का मतलब तो वही है, ठीक है। फिर कहा गया 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 20 वर्ष बाद की, ठीक है। तो ये 20 वर्ष बाद की बात हो रही है कि उस समय क्या हुआ कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना है, ठीक है। तो देखिए अगर श्याम की आयु 1 हो जाती है तो उसकी जो पिता की आयु है श्याम की आयु की 1.5 गुनी, यानी 1 सही 1/2 गुना, ठीक है। यही क्या है, 1.5 गुना है। अब अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एक अन्नम 2, 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसे भी अनुपात हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 हम काट देंगे तो यहाँ पर हमें फाइनल क्या मिलने वाला है, 2, क्या मिलेगा 2, और यहाँ पर हमें फाइनल क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3। तो यहाँ पर देखिए 20 वर्ष बाद की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 से 1 हो गया, यानी केवल 1 वर्ष बाद की बात हो रही अनुपात के रूप में। यहाँ पर भी देखिए केवल 1 वर्ष बाद की बात हो रही और ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा है 1 वर्ष बाद की नहीं, कितने वर्ष बाद की बात हो रही, 20 वर्ष, कितने वर्ष 20, इससे कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो पूछा गया श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो इससे 20 गुनी होगी, यानी 20 दूनी 40 वर्ष, ये उनके पिता की आयु होगी। अगर पूछ लेता श्याम की आयु तो इसका हम 2 गुना कर, कितना 20 गुना कर देते और श्याम की आयु हो जाती 20 वर्ष, ठीक है। जिसका भी आंसर पूछता उस क्वेश्चन, उस आंसर को हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आशा करते हैं कि हमारी आज की दी हुई ट्रिक आपको बेहतरीन लगी होगी और हमने आज हम सॉल्व किए हैं कौन सा, पार्ट 2, ठीक है। तो एज के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम पार्टों में 5-6 पार्ट बना देंगे, ठीक है। उन सभी पार्टों में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एज के, वो सारे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।